दोस्तों, आज शिक्षक दिवस के इस मौके पर हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उनके एक शिष्य से जुड़ी है, जिसका नाम था जदुनाथ सिन्हा। ये कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक शिक्षक अपने छात्र की थीसिस चुरा लेता है। जिस व्यक्ति पर साहित्य चोरी का आरोप लगा हो, वह भी अपने छात्र की, तो उसके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना अपने आप में एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। इस मसले पर वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव ने कई बार लेख लिखे हैं। नई दस्तक चर्चित ब्लॉग में उन्होंने अब यह लेख लिखा। डॉक्टर राधाकृष्णन की सारी प्रसिद्धि उनकी पुस्तक इंडियन फिलॉसफी के कारण है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये दोनों भाग चुराए गए थे। दरअसल उस समय वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और जदुनाथ सिन्हा एक छात्र की थीसिस उनके पास चेक होने के लिए आई थी। 2 साल तक वह उस थीसिस को पास करने के नाम पर रोके रहे। इन्हीं 2 सालों में उन्होंने खेल कर दिया। इंग्लैंड में अपनी किताब इंडियन फिलॉसफी प्रकाशित करवाई। जब यह किताब छप गई, तभी जदुनाथ सिन्हा को पीएचडी की डिग्री दी गई। उद्देश्य यही रहा होगा कि किताब छपने के बाद चोरी का आरोप उल्टा छात्र पर ही जाएगा, लेकिन जदुनाथ सिन्हा हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस कर दिया। अब यह मामला कोर्ट में पहुंच चुका था, जहां जदुनाथ ने कोर्ट के सामने यह बताया कि 2 साल पहले उन्होंने विश्वविद्यालय में अपनी थीसिस जमा कराई थी। विश्वविद्यालय में इसके प्रमाण मौजूद हैं। यह थीसिस प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ सील के पास भी भेजी गई थी। उन्हें पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन वे भी इस पूरे घटनाक्रम पर मौन ही रहे। राधाकृष्णन ने इस पूरे घटनाक्रम पर आवेश दिखाते हुए जदुनाथ पर मानहानि का केस कर दिया, लेकिन कोर्ट में वह यह साबित नहीं कर पाए कि भारतीय दर्शन किताब की सामग्री थीसिस से अलग कैसे है। डॉक्टर राधाकृष्णन हमेशा एक ही जवाब देते रहे, यह महज एक इत्तेफाक है। अब यह मामला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए नाक की लड़ाई बनता जा रहा था और कोर्ट में उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इस मामले को कोर्ट के बाहर कैसे निपटाया जाए, अब उनका पूरा ध्यान इस पर लग गया था और इस बार यह जिम्मेदारी उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दे दी। जदुनाथ सिन्हा एक गरीब परिवार से थे। वह इस लड़ाई को आगे लड़ने में सक्षम नहीं थे। आखिरकार कोर्ट के बाहर ही 10,000 रुपये में उन्होंने यह मामला निपटा लिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पहल यहाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए काम कर गई। अब विद्वानों में जब चर्चा होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की योग्यता की, उनके दार्शनिक होने की, तो सवाल खड़े हो जाते हैं और यही कारण है कि लोग आज उनके जन्मदिन के मौके पर शिक्षक दिवस के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, आपत्ति जाहिर करते हैं। और बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो डॉक्टर राधाकृष्णन को भारत रत्न दिए जाने पर भी विरोध दर्ज कराते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी उनके दार्शनिक होने पर सवाल उठाए थे। शिक्षक दिवस मनाने को लेकर क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले व फातिमा शेख जैसे नाम सुझाए जाते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिला शिक्षा के उत्थान में लगा दिया। तो दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के मौके पर उनके छात्र के साथ रहे विवाद की कहानी हमने आपको सुनाई है। जिस कहानी में एक शिक्षक अपने छात्र की थीसिस चुराने का आरोपी बनता है, वह आरोपी बाद में अपने छात्र से समझौता करता है और उसके एवज में उसे 10,000 रुपये का मुआवजा भी देता है। इस घटना को सुनने के बाद, इस कहानी को सुनने के बाद, एक शिक्षक के बारे में जिसके जन्मदिन के नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है संपूर्ण भारत में, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।